प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे हमारे देश में पहली लहर आई थी महामारी की पिछले साल और उसके बाद दूसरी लहर आई इस साल, और दोनों खतरनाक थी। पहली से दूसरी कहीं ज़्यादा खतरनाक थी और उसका सबसे ज़्यादा खतरनाक होने का मकसद था क्योंकि सरकारों ने कुछ होमवर्क किया ही नहीं है। हालांकि पहली लहर जो आई थी वो सरकार की देन थी, प्रधानमंत्री महोदय की देन थी। इनकी लापरवाही की वजह से वो पहली हमारे यहाँ लहर आई थी, विदेशों से आई थी। और इन्होंने यानी शुरुआती जो केस था हमारा, पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया था वुहान सिटी चाइना से केरला में। उसके बाद 3 फरवरी को फिर 2 केस आए थे। अगर उसी टाइम अंतर्राष्ट्रीय जर्नी को बंद किया जाता तो ये दिक्कत हमारे यहाँ नहीं आनी थी, मगर प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इनके चहेते राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त आने वाले थे। इस वक्त जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उस वक्त आने वाले थे यहाँ पर, ट्रम्प। उनकी वजह से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जर्नी बंद नहीं की, मगर उनके जाने के बाद भी वो 24 फरवरी को आए थे। उसके बावजूद 1 महीने तक प्रधानमंत्री महोदय ने फिर इंतजार किया। 24 मार्च को अचानक से प्रधानमंत्री महोदय ने देश को संबोधित किया और उसी रात से लॉकडाउन लगा दिया, जो कि बहुत ही गलत फैसला था। लॉकडाउन के लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी, तैयारी बहुत जरूरी थी। जनता को मौका देना चाहिए था 3-4 दिन का, 5 दिन का कम से कम अपने अपने घरों में लौटने का, मगर वो नहीं दिया गया। और उसके बाद आगे के लिए, भविष्य के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई सरकार की तरफ से, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया। यानी कम से कम ऑक्सीजन प्लांट, जो पता है इसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, कोई प्लांट नहीं लगा है, कोई हॉस्पिटल नए नहीं खोले हैं। और दूसरी लहर में इतनी बुरी हालत हुई है, कितने अपनों को हमने खो दिया है। और ये तो उस आंकड़े सही नहीं है, जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो आंकड़े बहुत कम हैं, उससे कहीं ज़्यादा, कम से कम 10 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन जितने आंकड़े दिखाए हैं वो दर्दनाक हैं, वो भी दर्दनाक हैं। यानी शमशान घाटों में ऐसी लाइन लगी थी, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, नंबर नहीं आ रहा था वहाँ पर, अंतिम संस्कार का नंबर नहीं आ रहा था। ये बहुत ही दुख की बात है। तो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से काम किया सरकार ने। और अब उसके बावजूद भी, दूसरी लहर के बाद भी, अब तीसरी लहर का उसी टाइम से सुनते आ रहे थे, दूसरी लहर के दौरान में कि तीसरी लहर आएगी, सितंबर की सुन रहे थे। शुक्र है वो सितंबर अक्टूबर में नहीं आई है। अब ओमिक्रॉन के नाम से, यानी जो तीसरी लहर आई है, ये अलग वेरिएंट है और इसके बारे में अलग अलग तरीके की बात कही गई है। पहले कहा गया ये बहुत ही खतरनाक होगी, फिर कहा गया ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इसके बाद ब्रिटेन में इसकी स्टडी की गई है और उसमें अब ये कहा गया है कि ये पहले वाली से, यानी जो डेल्टा थी उससे कम खतरनाक है, ऐसे कोई सबूत मिले नहीं है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। और हमारे यहाँ भी पहले 1-1, 2-2 करके केस आए थे, उसके बाद अब केस ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं और आंकड़ा हमारा 200 को पार कर गया है। तो ये चिंता का विषय है, हम सब के लिए भी चिंता की इसमें बात है। 2 हम बहुत खतरनाक लहर झेल चुके हैं और तीसरी लहर और आई और वो उसी की तरह हुई तो शायद हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इतने बड़े झटके को, क्योंकि हमने दूसरी लहर में जितना अपनों को खोया है, वो सच में सीन जब सामने आता है तो दिल धड़क जाता है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत ही दर्द देता है। कितनों ने अपनों को खोया है। कई परिवारों में केवल छोटे छोटे बच्चे बच गए हैं, बुजुर्ग चले गए हैं, कई जगह बुजुर्ग बच गए हैं, बच्चे चले गए हैं। बहुत ही दर्दनाक सीन है। लेकिन अब सरकार को बहुत गंभीरता से इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। अब हालांकि कुछ थोड़ी बहुत हरकत में आई है सरकार, लेकिन भरोसा बहुत कम है, भरोसा बहुत कम है सरकार का, क्योंकि जो इन्होंने गैर जिम्मेदारी पहली और दूसरी लहर में दिखाई है तो तीसरी लहर में ये क्यों नहीं दिखाएंगे। अब इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, समझ से परे है, ये बिल्कुल समझ से परे है। मगर हमें जनता को ही गंभीरता से लेना होगा इन बातों को। हम प्रिकॉशन लें, पूरी तरह प्रिकॉशन लें। घर से बाहर जब तक बहुत अर्जेंट नहीं है तो नहीं जाएं, अवॉइड करें। हम अपने आप को खुद ही एक किस्म से लॉकडाउन के तौर पे अपने आप को रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और जाना भी पड़ता है, बहुत मजबूरी है, ज़रूरी है तो जाना पड़ेगा, उसमें हम पूरा प्रिकॉशन लें। मास्क ज़रूर लगाएं, हम अपनी जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें, सॉरी, हाथ साबुन से धोते रहें। तो इस किस्म की चीज़ें हमें ज़रूर करनी होंगी, क्योंकि सरकारों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे तो बड़ी मुश्किल है। और पहली और दूसरी लहर के दौरान आपस में हम लोगों ने बहुत मदद की है। तो मैं फिर से देशवासियों से अपील करूंगा कि अगर ऐसी नौबत आती है, हमारे सामने ये गंभीर समस्या अगर खड़ी होती है, जो कि सुन रहे हैं कि शायद फरवरी में ये पीक पर होगी,
तो ऐसी सिचुएशन आए तो हमें पहले से भी ज़्यादा आपस में एक दूसरे का सहयोग करना है, ताकि हम अपनों को बचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को बचा सकें इस भयंकर खतरे से। तो ये मेरी आप सबसे अपील है। हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना है और गंभीरता से इसको लेना है, इसको लाइट बिल्कुल नहीं लेना है। और मुसीबत अगर सिर पर आई गई है तो हमें बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करके और अपनों को बचाना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।